टॉप 3 1 इन अ मिलियन मोमेंट्स जो बहुत कम लोगों ने ही देखा है। नंबर 3, अब इस मोमेंट को देख के आप लोग बोलोगे व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्रो। जैसे ही इस मोहतरमा ने अपना रन अप लिया, एग्जैक्टली उसी टाइम रुमाल नीचे को गिर के पाँव को लग के हाथों में समा के डिलीवर हो जाता है। नंबर 2, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ऐसा छक्का तुमने पुनर्जन्म में भी नहीं देखा होगा। जब पांड्या ने बॉल डाली तो बैट्समैन का शॉट सीधा रिंकू के हाथों में जाता है। ये भाई कहाँ जा रहे हैं? बॉल तो छोड़ देता। फाइनली नंबर 1, देखो कैसे पाकिस्तान वालों ने अपने देश में रियल सुपरमैन को बुला लिया जो उड़ता भी है। हाँ भाई, 7 माइक्रोजेट वाइन 1500 हॉर्स पावर के बदौलत ये इंसान बहुत हवा में उड़ता है, इसलिए ट्रॉफी को स्टेज तक ले जाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एरोप्लेन मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, और अगर वो अपनी लिमिट से भी ऊपर जाए तो क्या होगा? दरअसल एक कमर्शियल एरोप्लेन का सर्विस सीलिंग 42,000 फीट होता है। इसका मतलब वो 42,000 फीट तक सेफली उड़ सकते हैं, और एक फाइटर जेट 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक सेफली उड़ सकता है। और आज तक सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाने वाला एयरक्राफ्ट एक मॉडिफाइड MiG-25 था, जिसने 1977 में 1,30,000 फीट की ऊंचाई पे जाके रिकॉर्ड बनाया था। और अगर कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट अपने लिमिट से ऊपर जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाएगी और उन्हें इंजन फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। शायद इसी वजह से दुबई की सड़कें 100 सालों तक नहीं टूटती। जहां हमारे यहाँ सीधा कंक्रीट डालकर सड़क बना दी जाती है जो कुछ ही महीनों में टूटने लगती है, वहीं दुबई में सड़क बनाते हैं तब पहले जियो सेल बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाली जाती है। जियो सेल वजन को बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिससे सड़क ना तो धंसती है ना ही जल्दी टूटती है, इसीलिए वहाँ की सड़कें सालों तक चलती है। ये चमकता हुआ लिक्विड कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, जिसे लिक्विड क्रैक फिलर कहते हैं। दरअसल जब भी अमेरिका और रशिया जैसे देशों की सड़कें खराब होने लगती हैं या उनमें क्रैक्स आने लगते हैं, तब इस क्रैक फिलर का यूज किया जाता है, जिसे गर्म करके रोड पर फैलाते हैं ताकि हर एक क्रैक पूरी तरह से भर जाए। ये रोड को न सिर्फ वाटरप्रूफ बनाता है बल्कि उसकी लाइफ भी बढ़ा देता है। अगर लाल चंदन का पेड़ लाखों में बिकता है तो फिर हम लोग इसे अपने घरों में क्यों नहीं उगाते? असल में साल 2003 से पहले भारत में चंदन उगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, पर आज की डेट में कोई भी इसे उगा सकता है। तो फिर इसे उगाने के बजाय इसकी तस्करी क्यों की जा रही है? तो देखो, लाल चंदन की मांग सबसे ज्यादा है क्योंकि इससे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसे तैयार होने में 30 साल तक लग जाते हैं। इतना लंबा इंतजार सब नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ लोग इलीगल रास्ता चुन लेते हैं। ये जो बड़े बड़े टायर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए कई लोग इन्हें खरीद नहीं पाते, तो वो पुराने और सेकंड हैंड टायर खरीदते हैं। पर कुछ जगहों पर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए पुराने और सेकंड हैंड टायर के नाम पर पूरी तरह घिसे हुए और खराब हो चुके टायर्स को ठीक करके बेचते हैं। और इन टायर का यूज करके लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पड़ने पर टायर फट जाता है, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अपने घर में ये चीज कभी मत लगवाना, नहीं तो जान भी जा सकती है। इसे स्ट्रेच सीलिंग कहते हैं, जिससे लोग अपने घर की छत को प्रीमियम लुक देने के लिए लगवाते हैं, पर ये स्टाइलिश होने के साथ उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। पीवीसी से बने होने के कारण ये हाई टेम्परेचर पर टॉक्सिक गैसें छोड़ती है, जो इंसानों के लिए खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये आग को बहुत जल्दी पकड़ती है। वैसे तो आजकल क्वालिटी बेहतर है, पर पहले वाली सस्ती पीवीसी ही असली खतरा थी। जो लोग कीचड़ में बाइक रेसिंग करते हैं उनका हेलमेट हमारी तरह नहीं होता, बल्कि उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसको हल्का सा खींचने पर हेलमेट का शीशा तुरंत साफ हो जाता है। क्योंकि पहले इन रेसर को बार बार हेलमेट को साफ करना पड़ता था, जो काफी रिस्की होता था। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें पूरी बाइक गंदी है लेकिन सिर्फ हेलमेट का शीशा साफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग जमीन के अंदर सोना खोद रहे हैं और सारा सोना चुराकर अपने घर लेकर चले जा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये लोग सोना नहीं बल्कि कोयला खोद रहे हैं, जो जमीन के काफी नीचे होता है, जिसमें पहले बम लगाकर ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद कोयला खोदना शुरू करते हैं। और ये लोग चोर नहीं बल्कि मजदूर हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए कोयला खोदते हैं। जब भी लोग अखरोट को तोड़ते हैं तो वो हमेशा गलत तरीके से ही तोड़ते हैं, क्योंकि हथौड़ा मारने पर अखरोट बिखर जाता है। और वहीं कुछ लोग तो दांत से अखरोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कई बार उनके दांत ही टूट जाते हैं। तो देखो, यह है अखरोट को तोड़ने के सबसे आसान तरीके। आपने देखा होगा कि अखरोट में ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है, एक छोटा सा छेद, जिसमें आप चाकू या नुकीली चीज को घुसाकर मोड़ोगे तो अखरोट तुरंत खुल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आपको हाथ में 2 अखरोट लेना है और दोनों को साथ में सटाकर फोर्स लगाना है, जिससे कमजोर लेयर वाला अखरोट टूट जाएगा। सऊदी अरब के रेगिस्तान से निकलने वाली ये चीज कच्चे तेल से भी ज्यादा कीमती है, और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल यह है डेजर्ट ट्रफल, जो जमीन के नीचे पनपती है, और इसे ढूंढना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों तक जाती है। लग्जरी होटल से लेकर 5 स्टार रेस्टोरेंट तक इसका इस्तेमाल खाने की खुशबू, टेक्सचर और रिचनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, और सिर्फ 10 ग्राम ट्रफल की कीमत 1 करोड़ तक जा सकती है।